आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है। एक छोटे विद्यार्थी से लेकर जॉब करने वाले व्यक्ति तक, किसी व्यापारी से लेकर योगी पुरुष तक, हर व्यक्ति के जीवन से ये संबंधित है। और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी अवसर पर, किसी न किसी रूप में यह बात हर किसी पर सिद्ध होती है। तो ज़रूर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट के माध्यम से हमारे को आप बताइए कि इससे आपको क्या एक सबक मिला। आप ये भी बताइएगा कि आपको क्या अनुभूति हुई। 2 पार्ट्स में ये वीडियो रहेगा आज का। पहला जो रहेगा उसका मैं बताता हूँ। दूसरा जो हमारा प्रथा है कि भाई हम कहानी के माध्यम से सबक की बात करते हैं। पहला पार्ट जो रहेगा उसमें मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगा। तो आपसे जो एक अनुरोध है कि वीडियो आप देख रहे हैं, एक्टिविटी क्या है वो आप सुन लीजिए और सुनने के बाद में आप उसे पॉज कर दीजिएगा और फिर वो एक्टिविटी कीजिए और उसकी एक्टिविटी करने के बाद फिर उस कहानी को सुनिएगा। तब आपके जो व्यूज़ रहेंगे, आपके जो कमेंट्स रहेंगे, उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्टिविटी करनी है और उसके बाद में पॉज कर देना है कहानी के लिए। कहानी को सुनने के लिए आपको पॉज कर देना है। एक्टिविटी सुनिए। अब आप क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम आप अपने सांस को रोक पाएं, जैसे ये मैंने सांस भरा, अब मैंने इसे रोक लिया। जितना मैक्सिमम आप रोक पाएं, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट आप रोकिए। सांस रोकनी है, लेनी नहीं है, ठीक है। और इसे काउंट कीजिए, टाइमर लगा लीजिए। आप टाइमर लगा लीजिए अपने मोबाइल में और काउंट कीजिए आपने कितने सेकंड रोका, ठीक। और कमेंट में आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हमने इतने सेकंड रोका या इतने मिनट रोका, ठीक है। अब मुझे बताइएगा। ये एक्टिविटी आपको करनी है। कथा में प्रारंभ करता हूँ, कहानी प्रारंभ करता हूँ। ये एक्टिविटी आपको करनी है। एक्टिविटी करते समय सुन लीजिए, ये करनी है। पॉज कर दीजिए, एक्टिविटी कीजिए, उसके बाद में कहानी को प्ले कीजिए। कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक गांव में बहुत सिद्ध महापुरुष आए और वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लोगों ने उनके बारे में सुना हुआ था और अपनी अपनी परेशानियां लेके वहां पर जाने लगे। होता क्या था, इस गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी आती थी जिसे कि पार कर कर गांव में पहुंचना होता था। सॉरी। तो ये सिद्ध पुरुष एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक बच्चा वहां पर बहुत ही ऐसा, मतलब एक बालक था जो सारा दिन घूमते रहना, सपने उसके बहुत बड़े बड़े, और लेकिन उसके लिए करना वो मतलब कुछ करता नहीं था। मैं पिछली वीडियो में भी एक बार कहा कि भाई ये इंसानी प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है कि हम अपने जीवन से चाहते सब कुछ है लेकिन उस सब कुछ को प्राप्त करने के लिए करना कुछ भी नहीं चाहते। ये बच्चा भी इसी तरीके का था। अब हुआ क्या कि ये बच्चा वहाँ पे टहल रहा था, लोग इनके पास में समस्याएं लेके आ रहे थे। ऐसे ही एक लेडी वहाँ पर आई और उनसे कहती है, महाराज मेरे पति घर छोड़कर चले गए और 5 साल से उनका कोई अता पता नहीं है। और रोने बिलखने लग गई कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ और घर की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये महात्मा पुरुष जो थे, इन्होंने आंख बंद किया और 2-5 सेकंड बाद उन्होंने आंख खोली और बोले कि जा बेटा, अब से 2 घंटे बाद तेरा पति घर पे आ जाएगा। वो लेडी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी इनके चरणों में मत्था टेक के और चली गई। खुशी खुशी अपने घर चली गई। कभी कोई आ रहा है तो ये बाबा जी जो है उनको समस्या का निदान कर रहे हैं, उनकी समस्या का निदान कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये बालक, इत्तेफाक कुछ ऐसा था, ये बालक वहाँ से खेलता हुआ गया और वो जो लेडी जो आपकी समस्या बता रही थी कि उसके पति उसको 5 साल हो गए और घर पर नहीं आए, ये उनके सामने से गुजरा, उसके घर के सामने से। तभी क्या देखता है कि उसका पति वहाँ पर अपना खूब सामान लादे, खूब लेके साजो सामान है वो अपना घर पे आ रहा है। उसने कुंडी खटकाई, उस लेडी ने दरवाज़ा खोला, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, देखे कि पति उसका सामने है। तो वो उसी समय उसने पहले एकदम पति को अंदर लेके गई, उसने पानी वानी पिलाया, कुछ खिलाया और तुरंत से उसका हाथ पकड़ के महात्मा जी के पास में, और ये बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा है।
महात्मा जी के पास में जाके कहती है कि महात्मा जी आपने तो, अब तो अंतर्यामी है, आपने बता दिया, आपकी वाणी सत्य हो गई। अब इस बच्चे का इस बात के ऊपर, इस बात से बहुत प्रभाव पड़ा। ये बच्चे ने कहा अरे महात्मा जी तो सब कुछ दे देते हैं। अब इस बच्चे ने क्या किया, जागृत हो गई ना, बाल हट, बच्चे के मन में एक चीज़ जागृत हो गई। तो बच्चा क्या होता है कि उसको लगता है कि अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो बाल हट, इसीलिए कहते हैं जिद, वो एक पाल लेता है कि मुझे ये चाहिए। उसने कहा भाई ये तो बाबा जी साहब सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं, तो मैं भी अपनी बात इनके सामने कहूँगा। वो बाबा जी के पास में गया, मत्था टेका, बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बनाओ। तो बाबा जी ने उसको देखा और वो देखते ही पहचान गए, उसका मस्तक उन्होंने पढ़ लिया और देखते ही पहचान गए भाई ये करता कराता कुछ है नहीं, बस ये बनना चाहता है। तो उन्होंने तो कहा जा बेटा खेल, तू अपना आराम मस्ती कर रहा है जैसे वैसे कर। तो ये नहीं बाबा जी मुझे तो बनना है, मुझे कुछ बनाओ। बाबा जी ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 5 बार कहा, 10 बार कहा। जब ये बच्चा नहीं माना तो बाबा जी ने कहा तू कुछ बनना ही चाहता है सच में? तो बच्चा बोला हाँ बाबा जी मुझे कुछ बनना है। तो बाबा जी कहता है चल ठीक है, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो बच्चा कहता है ठीक है बाबा जी मैं चलूँगा। बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी उठे और उसको उंगली पकड़ाई, बच्चे ने बाबा जी की उंगली पकड़ी और चल दिया। अब क्योंकि आ रहे हैं नदी पार करके तो जाएंगे भी नदी पार करके ही ना, तो बाबा जी जो है वो हष्ट पुष्ट इंसान, तगड़े से ना 6 फुट ऊँचे, ये बच्चा छोटा था, ये लेके अपना उसका हाथ पकड़े अपना नदी पार कर रहे हैं। अब बीच नदी जब आई तो बाबा जी यहाँ तक थे और ये बच्चा गर्दन तक डूब चुका था। अब बाबा जी लेके चल रहे हैं, वहाँ बीच में आ गए तो वो रुक गए। बच्चा बढ़ने की कोशिश करी बच्चे ने, तो बच्चा नहीं बढ़ पाया क्योंकि बाबा जी ने हाथ पकड़ा हुआ था। बाबा जी ने कहा फिर सोच ले कि जाना है अभी भी चला जा, तेरी मस्ती से जिंदगी चल रही है। बोलता नहीं बाबा जी अब तो मैंने ठान लिया, मुझे कुछ बनना है और आप ही बनाओगे। बोलते ठीक है। अब बाबा जी ने क्या पकड़ा, उसकी मुंडी पकड़ी और पानी में डुबो दी। अब वो पानी में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड बच्चा छटपटाने लगा। अब वो जब लगा इन्हें बाबा जी को कि हाँ भाई बच्चा बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, उसको ढीला से छोड़ा तो एकदम बच्चा आया कर, बच्चा एकदम इस तरीके से होता है ना, एकदम बच्चा इस तरीके से ऊपर आया और एकदम उसके बाद कि बाबा जी ने जैसे उसने कहा बाबा जी ने फिर पकड़ी मुंडी और फिर पानी के अंदर डुबो दी। अब फिर बच्चा वो छटपटा रहा है छूटने के लिए। अब 1, 2, 5, 10, 15, 20 सेकंड हुआ, फिर एकदम बाबा जी ने जैसे ही ढीली छोड़ी पकड़, बच्चा फिर निकल के आया, सांस फूलने लगा उसका। अगर ये कितना हो रहा है तो एकदम उसने फिर बाबा जी क्या करो, जैसे ही उसने कहा बाबा जी क्या करो, बाबा जी ने फिर मुंडी पकड़ी और फिर दे के अंदर, ताकतवर है भाई वो बच्चा है और मुंडी। अब वहाँ पर वो बच्चा छटपटा रहा बुरी तरीके से। अब वहाँ पर बाबा जी से कह रहे हैं वो, अब वहाँ पे हाथ हिला रहा है बाबा जी छोड़ो। तो बाबा जी उसे कहते हैं सुन, मैं तुझे इस गांव का सबसे धनी इंसान बना दूंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं तेरी गर्दन। वो उसने ऐसा कर रखा, ना 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 मैं छोड़ो। बाबा जी ने कहा चल ऐसा करता हूँ, मैं तुझे इस राज्य का सबसे धनी इंसान बना देता हूँ लेकिन गर्दन तेरी पानी में नहीं रहेगी। वो हाथ हिला रहा है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। बाबा जी ने कहा चल ठीक है छोड़ यार, मैं तुझे इस पूरे देश का सबसे धनी इंसान बना देता हूँ, रहना पानी में पड़ेगा। अब वो हाथ हिला रहा नहीं, मैंने कहा चल तो मैं तुझे विश्व का सबसे धनी इंसान बना देता हूँ उसने। तो वहां पे वो हाथ मारना शुरू कर कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उन्होंने कहा अभी सोच ले, मैं तुझे विश्व का सबसे धनी इंसान बना दूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ने हाथ मारा कि वे नहीं चाहिए तुम छोड़ो। जैसे उसने कहा कि नहीं, इस तरीके से हाथ हिलाया कि नहीं, बाबा जी ने पकड़ ढीली करी। जैसी पकड़ ढीली करी, अब वो पहली बार में तो सांस ही नहीं आई उसकी, 2, 4, 5, 10, 20 सांसों में जब वो नॉर्मल हुआ, भागा वापस अपने गांव की तरफ, बाबा जी उसके पीछे पीछे। अब जैसे ही वो बाहर निकला, बाबा जी ने उसका फिर हाथ पकड़ लिया, कहता बाबा जी मुझे माफ़ करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना घर जान दो। बाबा जी ने कहा सुन, ये तुझे सबक था, ये तुझे सबक था कि ऐसे ही कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसे ही कुछ नहीं बना जा सकता। अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हारी उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि उसके सामने तुम्हें सारी चीजें व्यर्थ लगे। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, तो बाबा जी ने कहा नहीं समझ में आया ना, बोला नहीं, तो कहते आप बैठ। उसे बिठाया उन्होंने और बोले देख बेटा, जिस समय तेरा मुंह सिर समेत पानी के अंदर था, उस समय जब मैं तुझे पूरे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनाने की बात कह रहा था, तो उस समय तूने मना कर दिया। क्यों?
तो बोलता है बाबा जी मैं ज़िंदा रहता तो मैं मेरे को कुछ मिलता ना, तो आपने तो मेरे को मार ही दिया था। बोले उस समय तेरे को सारा विश्व का धन भी कम लग रहा था, तुझे सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या लग रही थी? बोलता बाबा जी मेरे को तो वो सांस मेरी घुट रही थी, मुझे तो बस ये लग रहा था कि किसी तरीके से सांस मेरी वापस आ जाए, मुझे सांस में लेने को मिल जाए, मैं पानी से बाहर निकलूं। बोले बेटा ध्यान रख, अगर तुझे किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है, अगर तुझे जीवन में कोई भी चीज़ चाहिए, तो उसकी प्राप्ति के लिए जो तेरी इच्छा होनी चाहिए वो इतनी ही गहरी होनी चाहिए जितनी की गहरी उस समय तेरे को एक सांस लेने की इच्छा थी, जबकि मैं तुझे उस सांस के बदले में पूरे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनाने की बात कर रहा था। ठीक, तो वहाँ वो जो इच्छा, वो जो गहरी, जितनी गहरी इच्छा तेरे को सांस को पाने की थी, इतनी ही गहरी इच्छा अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की रखेगा तो कोई भी लक्ष्य तेरे से दूर रह ही नहीं सकता। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपना लक्ष्य क्या चुनते हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के की जो इच्छा होती है उसकी गहराई कितनी आप बना लेते हो। चॉइस इज योर्स। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल जोगिंदर सिंह अ लेंस टू बेटर विजन में। अगर आपको कुछ अच्छी अनुभूति हुई इस एक कथा के माध्यम से तो अपने कमेंट के माध्यम से उस अनुभूति को शेयर करना, ज़रूर ज़रूर और ज़रूर शेयर करना। और ये जो एक्टिविटी मैंने बताई है, ये कि जितनी भी देर आप सांस रोक सके, आप समझना उस बच्चे की जगह आप हो, और उतने के बाद अगर 5 सेकंड में और रोकूं आपकी सांस को ज़बरदस्ती, तो उस समय सांस लेने की गहरी इच्छा जो आपकी हो, उस इच्छा को समझना कि कितनी गहरी इच्छा आपको लक्ष्य प्राप्ति की बनानी है। तो लक्ष्य आपके कदमों में होगा, आपके प्रयास कितने बढ़ जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इच्छा इतनी बलवती बना दीजिए। आपको यही करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस तरह से प्रयास करने हैं, लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अनुभूति क्या हुई, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।